बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साफ सुथरा पंजाब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। कहा गया कि इसमें फॉरेन फंडिंग भी है, यानी वर्ल्ड बैंक भी इसमें शामिल है। फवाद चौधरी साहब ने बात कही थी। मरीम साहबा की तस्वीर आपको ट्रक्स पे भी मिल जाएंगी, कूड़े करकट का सामान उठाने वाली और व्हीकल्स पर जगह जगह पर आप देखेंगे इश्तिहारबाजी भी आपको मिलेगी। बड़ा इसका कहा गया कि मरीम साहबा ने बड़ा काम किया है, बड़ा कमाल कर दिया। अरबों रुपया लगाकर ईद कुर्बान पर भी सफाइयाँ की गई। हाल ये है कि अब मरीम नवाज साहबा के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गए हैं, मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं, पहले भी रिपोर्ट हुए हैं। अब ताज़ा एहतजाज हो रहा है साहिवाल में, और साफ सुथरा पंजाब के मुलाजमीन ही, इस प्रोजेक्ट के मुलाजमीन ही एहतजाज करते चले जा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। ये लें, एहतजाज एहतजाज एहतजाज, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज। सैकड़ों मुलाजमीन है। ये सिर्फ साहिवाल की सूरत हाल है, बाकी आप पूरे पंजाब में सोचिए क्या होगा, मुख्तलिफ ज़िलों में क्या सूरत हाल होगी। ये बैनर उठाए हुए एहतजाज कर रहे हैं। जिनका काम है सफाई करना, वो एहतजाज करने में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ कहा गया कि जी अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए नई नई फोर्सेस बनाई जा रही हैं, पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं उनका खात्मा हो रहा है। अब हाल ये है कि क्राइम रिपोर्ट भी हो रहे हैं, बताया भी जा रहा है कि जी मज़ीद क्राइम हो रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से नज़र आ रहा था कि चाहे ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, कुछ भी है, अभी कोट राधा किशन में 12 साल की बच्ची की लाश मिली है, उसका गला दबाकर मार दिया गया। तो ये फोर्सेस बनाने के बावजूद क्राइम ख़त्म नहीं हो रहे। कसूर फूल नगर के इलाके में कारी के बच्चे पर वहशीना तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई है, और ये 10 जुलाई की ये वीडियो है। अब वीडियो सामने आ गई है तो अब एक्शन की बात होगी। रावलपिंडी की सड़कों में, गलियों में मुसल्ला डकैत घूम रहे हैं। इसरार अहमद राजपूत रिपोर्टर हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं। रावलपिंडी थाना रेस कोर्स के इलाके ढोक चौधरिया में डकैती की वारदात। गुज़श्ता रात 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डकैत फूड पांडा के राइडर से नकदी छीनकर फरार। फूड पांडा वाला चला वैसे ही गरीब होगा, वो कहीं डिलीवरी के लिए वो आया होगा, और देखिए किस तरह ये आए हैं डाकू। एक ही मोटरसाइकिल पर 3 डाकू आएंगे, और ये देखिए दंदनाते फिर रहे हैं। और एक का तो चेहरा भी खैर नजर आ रहा है, इसने मास्क पहन के ढांपा हुआ है, इसने कपड़े से मुंह ढांपा हुआ है। वो देखिए उसकी जेब से निकाल रहे हैं जो बेचारे के पास रकम होगी, और वो निकाल कर वो देखिए बाकायदा चेक कर रहा है कितने हैं बड़ी तसल्ली से। और मेरा ख्याल है दूसरा जो है मोबाइल छीन कर वो निकल गया। ले जी, जो है वो दे दो। डाकू राज है जी। और वैसे आप देखेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त जी, कमाल कर दिया जी, बड़ी कारकर्दगी है। ये हो रहा है जी क्राइम कंट्रोल। तो मरीम नवाज साहिबा प्रोजेक्ट्स बड़े लॉन्च कर रही हैं, नई नई फोर्सेस बना रही हैं, गाड़ियां हैं, पैसा दिया जा रहा है। लेकिन आप देखिए हकीकत में ये सब है। ये वीडियो भी मौजूद है, लेकिन चूँकि इसमें तशद्दुद है तो लिहाजा वीडियो दिखाना मुनासिब नहीं है। आए रोज़ इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, और ये देखिए बतौर सोसाइटी ज़रूरत है कि इस चीज़ को कंडेम किया जाए, इसको रोका जाए। अभी हाल ही में स्वाद से भी ये देखिए ये वीडियो बच्चा आगे से बोला है, उसको मारा है। स्वात में एक बच्चे की तो जान ही चली गई, इतना तशद्दुद किया वहाँ पर कारीज ने। खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले 5 सेनेटर्स PTI में शामिल। ये हुकूमती शख्सियात कह रही थी कि जी देखें ये तो आज़ाद सेनेटर्स हैं, ये तो तहरीक इंसाफ के हैं ही नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ को तो जमात ही नहीं मान रहे, ये हमें ही वोट करेंगे। ये सेनेटर्स जो तहरीक इंसाफ ने जिनको वोट किया है ये हमारे ही हैं, ये नून लीग में शामिल हो जाएंगे, ये सब इधर ही आ जाएंगे, तो आज़ाद हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले 5 सेनेटर्स PTI में शामिल हो गए, क्योंकि अब ये पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट ना डाल सकें। वो तो खैर डलवाना हो तो डलवाया जा सकता है, अब क्या रह गया है पीछे आईन और कानून, लेकिन फिर भी अवाम में अब पता लग गया कि वो तहरीक इंसाफ के ही हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले 5 सेनेटर्स PTI का हिस्सा बन गए। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 5 आज़ाद सेनेटर्स ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसकी डिक्लेरेशन पार्टी चेयरमैन को जमा करवा दी गई है। KP से मुंतखब होने वाले मिर्ज़ा अफरीदी जो कह रहे हैं चेयरमैन सेनेट के खिलाफ मैं अदम एतमाद लेकर आऊँगा, यूसुफ ज़गलानी के खिलाफ। मिर्ज़ा अफरीदी, आज़म स्वाति, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज ने डिक्लेरेशन जमा करवाई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। सेनेट की हालिया नशिस्तों पर इलेक्शन में मुराद सईद भी कामयाब हुए हैं, लेकिन वो तवील अरसे से रूपोश है, यानी कुल 6 सेनेटर्स तहरीक इंसाफ के मुंतखब हुए हैं, 5 ने डिक्लेरेशन जमा करवा दिए, मुराद सईद तो आ ही नहीं पा रहे। अब ये मनाज़र हैं जी सिंध के। कराची
में सलमान राजा का इस्तकबाल मियां नवाज फारूक के बनाए हुए स्लोगन से किया गया। वेल डन एहसान खटक, ये तहरीक इंसाफ के कारकुन इसको सराह रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि अब जनाब कराची में, सिंध में भी तहरीक इंसाफ का भरपूर जोर नज़र आ रहा है। एक ही मकसद, एक ही नारा, रिहा करो खान हमारा, ये अब नारा लग रहा है जी। हलीम आदिल शेख कहते हैं सुनने वाले सुन लें और देखने वाले देख लें, ये ना कराची है ना हैदराबाद, ये ना मीरपुर खास का शहर, ना लाहौर या पेशावर, ये एक छोटा सा गांव मीरपुर खास की तहसील झुड्डू में वाक़े फलाज कोहली का है जी, और इमरान खान अवाम की आवाज़ दिलों की धड़कन बन चुका है। ये हलीम आदिल शेख साहब वहाँ पर तकरीर कर रहे हैं। लें, और वहाँ पर कितने लोग निकले हैं ये देखिए, एक गांव में, देहात में भी जी इस वक्त तहरीक ज़ोर पकड़ ली है तहरीक इंसाफ की, और वहाँ पर लोगों ने बड़ा वेलकम किया है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को। ये देखिए सलमान राजा भी हैं, हलीम आदिल शेख भी हैं। अभी देखिए देहात में, ये देखिए आप कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, इसी से आप अंदाजा लगाइए। नहीं, देहात में भी अब तहरीक इंसाफ आपको पहले से ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, पहले से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स नज़र आ रहे हैं, कारकुन पहले से ज़्यादा जो भरपूर तरीके से जलसे कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब आपस में ही मैच पड़ गया है। सीनियर रिपोर्टर साकिब बशीर साहब ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। आपको मालूम है बहरिया टाउन के मामलात आगे पीछे चल रहे हैं, आज भी मलिक रियाज के करीबी साथी को हिरासत में लेने की इतलात है, लेकिन ये मामला दरमियान में गुज़श्ता 1-1.5 माह खामोशी से रुके रहे। दरमियान में सुलह की कोशिशों की खबरें भी आईं, लेकिन अब अदालती महाज दोबारा गर्म हुआ चाहता है। किस्सा कुछ है कि नैब ने बहरिया की प्रॉपर्टीज नीलामी के लिए 12 जून का इश्तिहार दिया, तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर एडवोकेट फारूक एच नाइक, जो जरदारी साहब के वकील भी हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर मोहम्मद आसिफ की अदालत से भरपूर तरीके से स्टे ले लिया। नीलामी रुक गई, नैब समेत सब खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन यह सब कुछ हैरान कुन था। अब तकरीबन 1.5 माह बाद नैब ने स्टे खत्म कराने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। केस चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के सामने पीर को समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। अब देखें, एक तरफ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर और हाल ही में मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस सरफराज डोगर को वोट देने वाले एडवोकेट फारूक एच नाइक बहरिया टाउन के वकील हैं, तो दूसरी तरफ नैब है। अब यह कहना कि नैब खुद ही स्टे खत्म कराने के लिए आ गया है, मेरे ख्याल में यह भोलापन होगा, क्योंकि 1.5 माह नैब खामोश रहा, अब आया है तो कुछ तो होगा जिसकी पर्दादारी है। अब इस केस के इख्तिताम का इंतजार करें। दोनों तरफ, बल्कि तीनों तरफ एक जैसे खिलाड़ी हैं, मैच कौन जीतेगा दिलचस्प होगा। यानी बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज नीलाम करने का आया मामला, तो फिर स्टे भी आ गया। अब यही तो मसला है कि हुकूमत के पास इख्तियार है जज लगाने का, जज को तरक्की देने का, कुछ भी करने का। उसमें फारूक एच नाइक जैसे लोग भी बैठे हुए हैं जो बाकायदा पीपल्स पार्टी के वकील हैं, सेनेटर भी हैं, जरदारी साहब के करीबी हैं। तो जो जजों को लगा रहा है वही जजों के सामने पेश हो रहा है। यानी जो लगाने वाली अथॉरिटी है, उनको हटाने वाली अथॉरिटी है, यानी उसको उठा के हम कहीं ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, वो जज उसके खिलाफ फैसला दे सकता है। लेकिन अब नैब के पीछे भी कुछ और लोग हैं, तो पावर है, तो कभी डील चल रही, कभी नहीं हो रही। मलिक रियाज मान रहे हैं, नहीं मान रहे, सुलह की कोशिशें वो नहीं हुई, तो पीछे से फिर जोर लगाया गया है। तो अब ये खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल है। आने वाले दिनों में फिर आपको और ख़बरें भी सुनने को मिल सकती हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कि किस तरह से अब हर ताकत अपना जोर लगा रही है, और इसी में फिर वो सेम पेज जो है वो आपको हिलता हुलता नज़र आता है। कहीं जरदारी साहब को प्रेसिडेंट हाउस से ही कहीं और शिफ्ट करने की बातें ऐसी नहीं होती। करप्शन फिर कहते हैं जी फ़लाँ है फ़लाँ है, लेकिन जो लोग रिपोर्ट करेंगे ना उनके ऊपर तलवार लटक जाएगी। वहाँ सिस्टम सारा इकट्ठा नज़र आ रहा है। अब PTI के ख़िलाफ़ लाहौर में 9 मई के केसेस की समाअत हो रही थी। वहाँ पर जिन्होंने रिपोर्ट किया कि 9 मई केसेस में ये हुआ वो हुआ वो हुआ, अब हुआ क्या है कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में पेशियां करवा दी गई हैं कि आपने केस की रिपोर्टिंग ठीक नहीं की। और किसने किया है? ये जी जज मंजर अली गिल के रीडर ने किया है कि जी ये रिपोर्ट सही नहीं कर रहे। अब मैसेंजर को मार दो, जो खबरें दे रहा है खबरें देने वालों को ना छोड़ो कि हमारी मर्जी की खबरें क्यों नहीं दे रहे। अब ये हाल हो रहा है।
मुसद्दिक मलिक को चीनी बरामद करने के लिए कमेटी का सरबराह बनाया गया। मुसद्दिक मलिक ने बरामद की इजाजत देने से इनकार कर दिया है, वो भी नून लीग की। शहबाज शरीफ ने फैमिली इसहाक डार को कमेटी का सरबराह बना दिया। ठीक है जी, इसहाक डार साहब तो फिर समझ है नवाज शरीफ साहब के। फिर चीनी बरामद करने की इजाजत लगी है, दानियल अजीज साहब ने टेलीविजन पर बैठकर इंकशाफ किया है। यह है फिर फैमिली पॉलिटिक्स। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियां दे दी गई हैं ताकि इंसाफ बड़े तेज तरीके से हो सके, स्मूथली हो सके, इसलिए नई नई गाड़ियां सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। बहुत मुबारक हो जी। बाकी अवाम का क्या है। हालिया सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल फारूक अंजुम अब्दुल गफूर अंजुम को तहरीक इंसाफ के दौर में मिसकंडक्ट और नाअहली पर 90 रोज के लिए मुअत्तल किया गया था। जेल में इमरान खान के लिए बढ़ती मुश्किलात में यह सजा भी एक फैक्टर हो सकती है। मोहम्मद उमैर रिपोर्ट करें। उफ, क्या क्या लोग हैं जी। हुकूमत की दरखास्त पर 9 मई ट्रायल्स की रिपोर्टिंग करने वाले साफियों को नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी तलब कर लिया गया। और ये जी अच्छा, तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड प्लस पर अब तक 48 लोगों के 3 मुख्तलिफ नौइयत के ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, जिनकी मजमूई मालियत 11 करोड़ रुपए से जायद है। ये तमाम ट्रांसप्लांट सेहत कार्ड पर बिल्कुल फ्री किए गए हैं। 11 लाख से जायद लोगों को इसके अलावा मौजूदा हुकूमत की दौरानिए में सेहत कार्ड पर मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज और सेहत की सहूलियात हासिल हो चुकी हैं। 11 लाख से ज़्यादा लोग। ये 11 लाख नहीं है, 11 लाख ख़ानदान है, क्योंकि ख़ानदान के ख़ानदान बेचारे उजड़ जाते हैं, पैसा ही नहीं होता कि इस तरह का कोई इलाज कराया जा सके। आप सोचिए, ट्रांसप्लांट 48 लोगों का हुआ है, मुख्तलिफ तरह का ट्रांसप्लांट, जिगर का ट्रांसप्लांट होता है, किडनी का ट्रांसप्लांट होता है। 11 करोड़ रुपया लागत आई है। तो ये 10-10, 20-20 लाख, कहीं 40 लाख लग जाता है। कोई मुतवस्सत तबका छोड़िए, मिडिल क्लास वाले भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको अपने घर बार बेचने पड़ते हैं अपने एक घर वाले की ज़िंदगी बचाने के लिए, इतना महंगा होता है। तो ये अब सेहत कार्ड पर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कर रही है। मियां अजहर की वफात के बाद NA 129 का ज़मीनी इंतखाब जीतने के लिए हुक्मरान जमात ने उम्मीदवारों के नाम पर गौर शुरू कर दिया है। बल्दिया उज़्मा, LDA, वासा, PHA और दीगर तरक्याती इदारों ने मसाइल को हंगामी बुनियाद पर हल करने का प्लान तैयार करने के लिए इलाके का सर्वे शुरू कर दिया है। रोज़नामा जंग में मकसूद आवान की ये खबर है और माजिद निज़ामी साहब बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, वो शेयर कर रहे हैं। अब क्या जी, पैसा बहाओ इस हल्के में, किसी तरह से हम जीत जाएं। असल में तो इनको पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो दिखावे के लिए देखिए हमने काम किए थे। इन्होंने फॉर्म 45 ही नहीं होने देना, पहले से फॉर्म 45 तैयार होंगे जिस तरह इलेक्शन जीते आ रहे हैं। इनको पता है हमें कारकर्दगी की जरूरत ही नहीं है। दूसरी तरफ खबरें चल रही हैं कि हमाद अजहर को, मियां अजहर साहब के बेटे को अब कहा जा रहा है कि तुम नून लीग ज्वाइन कर लो और उस तरफ से इलेक्शन लड़ो, केस भी खत्म हो जाएंगे, तुम्हें जिता भी दिया जाएगा, हमारे पास फॉर्म 47 है, सारे धोने धुल जाएंगे। तो ये बात कही जा रही है कि हमाद अजहर के पास ये ऑफर है, बार बार जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ छोड़ो हमारे साथ आ जाओ, मौजे ही मौजे हैं। अभी तक उन्होंने फाइनल फैसला नहीं किया। बहरहाल जिसने भी किया है तो इस तरह से जाकर नून लीग को ज्वाइन, वक्ती तौर पर तो उनको फ़ायदे मिले हैं, अभी हमाद अजहर ने करना है, वरना सख्तियाँ हैं। अब कितना कोई सख्ती बर्दाश्त कर सकता है अलग बात है। वो पहले कह रहे हैं कि मेरी फैमिली ने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है, वालिद साहब भी दुनिया से चले गए। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब मियां अजहर साहब मरहूम बिस्तर मर्ग पर थे तो हमाद अजहर आए तो उन्होंने मुस्कुरा कर देखा और कहा कि डटे रहना, अपने बेटे को कहा। और कहा जा रहा है कुछ और लोग भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे हॉस्पिटल में। खैर, ये जी इश्तिहारात की भरमार है। आपको पता है कि इश्तिहारात में फिर अब नून लीग तो आगे है तो पीपल्स पार्टी पीछे कैसे रहे। ये जरदारी साहब की सालगिरह पर तमाम अखबारात में इश्तिहार दे दिए गए हैं हुकूमत सिंध की तरफ से। अब इसमें कौन सा पब्लिक वेलफेयर का काम है कि सदर को मुबारकबादों के लिए अखबारात में इश्तिहार करोड़ों रुपया लगा दो। बस जी, पैसा लगाओ, पानी की तरह बहाओ। इमरान खान ने 9 मई केस में लाहौर हाई कोर्ट का जमानत मनसूखी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज़ भी ये चलाई जा रही है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में गए तो हैं, अब केस कब लगता है, जमानत मिलती है नहीं मिलती, वो अलग बात है, मगर दस्तखत होकर कम से कम केस तो आगे बढ़ा। आखिरी दिनों में दस्तखत होने दिए जा रहे हैं, वरना तो जलील साहब दस्तखत भी नहीं होने दे रहे और किसी जज को चीज़ नज़र नहीं आएगी। जिस तरह काजी फैसला कहते थे, हमें क्या पता क्या हुआ है, कोई साफ़ी उठा लिया गया, लापता अगवा है, हम टीवी थोड़ी देखते हैं, हम सोशल मीडिया थोड़ी देखते हैं। ये वही काजी फैसला थे जो व्हाट्सएप पर चल जाया करते थे कि मुझे व्हाट्सएप पर ये चीज़ आई है, नोटिस ले लिया। तो अभी भी जजेस को नहीं पता होगा। माफ़ कीजिएगा। घी और खुर्दनी तेल पर नाजायज़ मुनाफाखोरी पर हुकूमत तशवीश का शिकार, मगर कुछ कर नहीं सकती। चीनी पर, घी पर, हर चीज़ पर महंगा हो रहा है, लेकिन तशवीश वो ये क्यों हो रहा है, कार खुद ही रहे हैं। तशवीश का इजहार कर दो, पैसे साथ साथ बनाई जाओ। इंसाफ किस तरह हो रहा है। फैसलाबाद में रात 2 बजे तक 9 मई ट्रायल का केस चल रहा है। इस मुकदमे में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज
और हामिद रजा समेत दीगर शामिल हैं। इस तरह से सजाएं दी जा रही हैं। रात को 2-2 बजे तक केस लग रहे हैं। कौन कहता है इंसाफ नहीं होता? 24 घंटे अदालतें चल रही हैं। ये हो रहा है जी। और ये देखिए, पंजाब के इलाके कोट राधा किशन में किसी दरिंदे ने 12 साल बच्ची को ज्यादती के बाद गला काट कर खेतों में फेंक दिया। बच्ची की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई। माशरे में फिरते इन हैवानों को पकड़ कर लटकाना चाहिए। एक और इदारे की सुन लीजिए। CDA को होश आ गया है। इस्लामाबाद में दराय सवां, नाला कोरिंग समेत तमाम नालों के तरफ गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। पहले जब बन रही थी तब क्या था, अब बन गई हैं, लोगों ने पैसे लगा दिए, प्लॉट बेचने वाले पैसे खा गए, CDA में पता नहीं किस किस ने पैसा बनाया, अब गिराने भी आ जाएंगे। ये चीज़ें हो रही हैं। आखिर में सुनिए जी, दिलचस्प खबर है। इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तली दरखास्तें सुनने वाला बेंच आइंदा हफ्ते दस्तयाब होगा। रोस्टर आ गया, लेकिन सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो सकी। बज़ाहिर केस छुट्टियों में मुकर्रर होता दिखाई नहीं दे रहा। हैरानकुन बात यह है कि नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने केस की तैयारी के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा था। यह वक्त भी इमरान खान के वकील सलमान सफदर को ज्यादा लग रहा था। उसके बाद अब 5 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन केस मुकर्रर ही नहीं हो रहा। नैब ने तो 4 हफ्ते मांगे थे, लेकिन अदालत 8-10 हफ्ते देने को तैयार है। यह है हाल। ये वही अदालतें हैं ना जी। मियां नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर इंसाफ मिलता है, इतवार को भी उनके लिए अदालतें लग जाती हैं। ये तो हाल है। और बाकी जी, ये एहतजाज जो मैंने आपको दिखाया था उसी पर दोबारा ख़त्म करते हैं। मरीम साहबा ने डिपार्टमेंट बनाया और उस डिपार्टमेंट ने क्या किया है जी, एहतजाज शुरू कर दिया है। ये हो रहा है पाकिस्तान में, ये सूरत हाल है, ये हालात हैं। इसी तरह जितने इदारे उन्होंने बनाए हैं, एक के बाद एक की कारकर्दगी आपको ऐसी ही नज़र आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।